अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल कैट्स एंड बर्ड्स क्लब। मैं हूं फरूश शहजाद और आज का जो हमारा टॉपिक है वो विंटर प्रॉब्लम्स के बारे में है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शदीद सर्दी चल रही है, शदीद सर्दी की लहर है स्पेशली पंजाब और केपीके वाली साइड पर। तो इस मौसम में एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है अपने किटन्स की, इनको सर्दी से बचाना पड़ता है। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, बहुत आपके काम आने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ विंटर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स और साथ में कुछ ऐसी खुराकें बताने वाला हूँ जिससे किटन्स को गर्म रखा जा सकता है, जिनसे इनको बीमारियों से बचाया जा सकता है। और अगर फिर भी आपके किटन बीमार हो गए हैं, विंटर में कुछ ऐसी बीमारियां आई हुई हैं, तो उसका इलाज क्या है, उसका हल क्या है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। स्पेशली जैसा कि आप जानते हैं कि विंटर में जो छोटे किटन्स होते हैं ये ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। बेशक इनका फ़र हैवी होता है, ये मेरे पास हैं, ये मोर देन ट्रिपल कोट हैं, हैवी फ़र में माशाल्लाह फ्लफ़ी हैं, लेकिन फिर भी इनको सर्दी से काफ़ी ज़्यादा बचाना पड़ता है। और इनको मैंने इनकी मदर के पास ही रखा है, लेकिन फिर भी इनके लिए स्पेशल एक बॉक्स का इंतज़ाम करता हूँ जिसके ये अंदर आराम सुकून से बैठ जाते हैं। डायरेक्ट हवा नहीं पड़नी चाहिए। एक तो आपने पहला पॉइंट ये है कि आपने इसको डायरेक्ट हवा से बचाना है। कहीं भी किसी भी ऐसी जगह पे रखा है जहाँ पे डायरेक्ट हवा पड़ती है या फॉग या धुंध वगैरह आ जाती है, तो उससे आपको बचाना है, कवर करके रखना है, ठीक है। और दूसरे नंबर पर आपने इनको अगर हीटर प्रोवाइड कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए, स्पेशली नाइट टाइम में 12 बजे के बाद से लेकर आप जब डे स्टार्ट हो रहा होता है तो तब तक आप रख सकते हैं। उसके बाद तो फिर वो सूरज निकल आता है तो काफ़ी जो उनसा है वो कमी आ जाती है सर्दी में। और इसके अलावा जो उनसा है आपने इनको नहलाना नहीं है। स्पेशली जो एक्सट्रीम सीज़न होता है ना उसमें नहलाना नहीं चाहिए, लेकिन अगर फिर भी आपने नहलाना है तो उसके लिए 3 स्टेप मैं आपको बता देता हूँ। कि फर्स्ट स्टेप ये है कि आपने गर्म पानी से नहलाना है, और जहाँ भी जिस जगह पे आप नहला रहे हैं वो जगह ओपन ना हो, यानी कि हवा वगैरह ना लगे। दूसरे नंबर पर नहलाते ही उसको टॉवल में लपेट लेना है और कोशिश करनी है कि जल्दी जल्दी से नहला लें और ज़्यादा टाइम ना लगाएं। और उसके बाद इसको टॉवल से लपेट लेना है, ठीक है। और आप फील करेंगे कि ये शिवरिंग कर रहा होगा, ये कांप रहे होंगे किटन्स वगैरह या आपकी कैट जिसको आपने नहलाया है, तो उसको आपने फ़ौरन से ड्रायर से ड्राई करना है और फिर हीटर के आगे रख देना है। तब तक हीटर के आगे से उठाना नहीं जब तक वो कांपना बंद नहीं करते और ख़ुद को चाटना स्टार्ट नहीं करते और खेलना स्टार्ट नहीं करते। उसके बाद फिर आप धूप में रख सकते हैं, ये ऑप्शनल है अगर धूप है, क्योंकि आजकल धूप भी नहीं आ रही और बादल वगैरह हैं, बारिश का सीज़न चल रहा है, तो उस वजह से आपने इनको इस तरह करके केयर करनी है। बहुत से लोग जो विंटर में गलती करते हैं वो ये करते हैं कि वो किटन को नहला लेते हैं और उसके बाद सीधा धूप में रख देते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि धूप के साथ साथ हवा भी तो होती है ना जो इनको लगती है और जिससे बहुत ज़्यादा सर्दी इनको लग जाती है और एकदम से इनका टेम्परेचर गिर जाता है। तो जब भी आप अपने किटन्स को लेज़ी देखें तो समझ जाएंगे सर्दी में अगर वो लेज़ी हैं तो ज़रूर उनको कोई ना कोई सर्दी लग गई है। और उसकी नाक वगैरह चेक करेंगे, बहुत ज़्यादा ठंडी तो नहीं, बहुत ज़्यादा गीली तो नहीं, तो नाक से भी पता चल जाता है। उसके बाद इनको कौन सी ऐसी खुराक दी जाए जिनसे इनको गर्म रखा जा सके, तो मैं रिकमेंड करूँगा सूप, चिकन सूप रिकमेंड करूँगा। और जो चिकन लीवर होता है, कलेजी, उसका सूप, और जो मुर्गियों के पंजे होते हैं उसका सूप, इन तीनों में से किसी टाइप का भी सूप आप यूज़ कर सकते हैं। सूप से ये होता है कि सर्दी में ये वैसे भी पानी कम पीती हैं, लेकिन ये होता है कि सूप से इनका पानी की कमी नहीं होती, इनको नमकियात की कमी नहीं होती और ये हेल्दी रहते हैं। और इसके अलावा आप इनकी खुराक में मछली वाले फ़िश वाले जो कैप्सूल मिलते हैं, किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाते हैं, स्पेशल कैट्स वाले भी मिलते हैं और इसके अलावा किसी भी मेडिकल स्टोर से आपको अवेलेबल हो जाएंगे, तो वो इनकी डाइट में आपने मिला देना है। इसके अलावा इनको गर्म रखने के लिए आप अगर इनके बाल वगैरह उतर रहे हैं तो एवियन कैप्सूल भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा अंडा वो दर्जी समेत आप दे सकते हैं, क्योंकि गर्मियों में मैं मना करता हूँ एग्स वगैरह के लिए, लेकिन आप सर्दी में इनको एग दे सकते हैं। अब ये छोटे किटन हैं तो इसको फुल एग नहीं जाएगा, हाफ से थोड़ा कम एग इसको जाएगा, यानी कि अगर आप एक एग के 4 हिस्से करेंगे तो एक हिस्सा इसको जाएगा, एक हिस्सा इसको जाएगा, तो ये इतने साइज़ के किटन्स के लिए ठीक है। और अगर आपकी बड़ी कैट है तो उसको हाफ एग जो सा वो जाएगा। तो अपने जो किटन्स हैं, अपनी कैट्स हैं, उसको सर्दी से बचाने के लिए उनकी खुराक में आपने फ़िश ऑयल ऐड करना है, उसके बाद विटामिन सिरप ऐड करने हैं, उसके बाद एग ऐड करना है आपने, सूप जो मैंने आपको बताए वो आप ऐड कर सकते हैं। और
इनको सर्दियों में भी प्यास लगती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो आप पानी अगर आप जो उसको डालते हैं वो डेली का डेली चेंज करें, और पानी ठंडा ना हो, ज़्यादा ठंडा ना हो, वार्म वाटर हो, ठीक है। इनको पिला के तो उसके बाद वो पानी वहाँ से रिमूव कर दें, उठा दें, क्योंकि ऐसा होता है कि पानी पड़ा पड़ा काफ़ी ठंडा हो जाता है, जिससे इनकी गले की प्रॉब्लम बनती है। तो अब आते हैं इनकी बीमारियों की तरफ कि इनको अब बीमारियों से कैसे बचाना है। वो उसके मैंने तरीके आपको बता दिए कि कैसे इनको रखना है और कैसे इनको हिफाजत करनी है, उनकी खुराक में क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है जिससे वो गर्म रह सकें। लेकिन अगर फिर भी आपके किटन बीमार हो जाते हैं तो सबसे पहला अटैक इनके गर्दन पे आता है, गले पे, कि इनका जो गला है ना वो अंदर से सोजिश हो जाती है, वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, या किसी तरह की इन्फेक्शन हो जाती है जिससे ये खाना पीना छोड़ देते हैं, लेज़ी हो जाते हैं। तो उसके लिए मैंने बताया हुआ है कैरिसेप सिरप, जो आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। कैरिसेप सिरप जो है वो आपने देना है इतने किटन के लिए 2 ml काफ़ी होता है। तो कैरिसेप सिरप आप देंगे जिससे किसी भी किस्म की इन्फेक्शन है, एंटीबायोटिक सिरप है, तो वो किसी भी किस्म की गले की इन्फेक्शन या सर्दी से जो भी हुआ इसको तो वो रिकवर हो जाएगा। दूसरे नंबर पर इनको फ्लू हो जाता है, सर्दी में फ्लू हो जाता है ठंडी चीज़ खाने से, ठंडा पानी पीने से, या डायरेक्ट हवा लगने से। और इनको सर्दी लगने के लिए 2-3 मिनट ही काफ़ी होते हैं, यानी कि अगर सर्दी लगनी हो तो 2-3 मिनट में ही लग सकती है। तो इसलिए कोशिश करें कि आउटडोर ना लेके जाएं अपनी कैट्स को। तो स्पेशली फॉग में जो सा है वो आप बिल्कुल भी ना लेके जाएं, धुंध वगैरह हो तो कवर करें इनके जहाँ भी आपने रखा हुआ है। तो वो फ्लू का जो इलाज है वो भी कैरिसेप सिरप ही है। कैरिसेप सिरप दें, साथ में थोड़ा सा हाइड्रोलिन सिरप जो सा है वो आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, आपने वो दे देना है, यानी कि 0.5 ml हाइड्रोलिन सिरप देना है। हाइड्रोलिन सिरप ज़्यादा नहीं देना, साथ में कैरिसेप देना है। तो ये है। तो अगर आप समझते हैं कि बहुत ज़्यादा फ्लू है तो फिर आप डॉक्टर से जाके कंसल्ट करें कि बहुत ज़्यादा फ्लू है, ठीक नहीं हो रहा, क्योंकि स्पेशली कैरिसेप सिरप से और हाइड्रोलिन के कम्बिनेशन से हर तरह का फ्लू ठीक हो जाता है। लेकिन अगर फिर भी उसको कोई ज़्यादा मसला है तो फिर समटाइम्स कोई वायरस लग सकता है, कोई खास किस्म का बैक्टीरिया लग सकता है, किसी तरह की इन्फेक्शन हो जाती है जो स्पेशली सर्दियों में ही होती है, तो वो फिर आप डॉक्टर से रिकमेंड कर सकते हैं। बाकी मैंने अपना नंबर जो सा वो डिस्क्रिप्शन में दिया है ताकि कभी आपको ज़रूरत पड़े तो मैं आपकी हेल्प कर सकूं। बाकी बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते हैं तो मैं टाइम आपको बता दूँगा। टाइम आप शाम को ही किया करें मैसेजेस, सुबह के टाइम तो मैं काफ़ी बिज़ी रहता हूँ, तो उस हिसाब से आप कांटेक्ट कर लिया करें। बाकी इनकी मज़ीद केयर के बारे में और इनका जो घर है वो कैसा बनाना है और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आ रहा हूँ। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। ये थी हमारी आज की वीडियो। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।